नमस्कार, आजाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। सिंह जी, आदरणीय अरविंद सिंह जी, आदरणीय पांचों मंडल के नगर विधानसभा में जय जवान और जय किसान का नारा सबसे पहले किसी ने दिया तो लाल बहादुर शास्त्री दिया था नारा। किसानों के बारे में सबसे ज्यादा चिंता करने वाले पहले नेता हुए लाल बहादुर शास्त्री। दूसरा, किसानों में बड़ा काम करने वाला बड़ा नाम हुआ देश के पूर्व प्रधानमंत्री, आपको याद है ना, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जिनको अभी हमारी पार्टी ने भारत रत्न के सम्मान से नवाजा। नहीं, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के सबसे बड़े नेता और किसानों के लिए बड़ा काम करने वाले मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे और उनकी पार्टी ने तो उनका नहीं सम्मान किया। मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का। इन तीनों नेताओं के पार्टी के नेताओं ने और देश की जनता ने उनका भले सम्मान नहीं किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके नेता आदरणीय मोदी जी ने उनको भारत रत्न देकर के, पद्म विभूषण देकर के उनके परिवार और उनका सम्मान, उनके चाहने वालों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? सही कहा। अब मैं ऐसे लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ जिनका पैर तो खेत की मेड़ पे होता है, लेकिन नजर लखनऊ और दिल्ली पर होती है। और मतदान के दिन जब उनके बाएं हाथ की इस उंगली में रोशनाई लगती है, तो ऐसे लोग बैठते हैं जिनके ये ताकत होती है कि लखनऊ और दिल्ली दोनों पलट देने की ताकत रखने वाले किसान, नौजवानों और महिलाओं के बीच में मैं बैठ के अपनी बात कह सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ सही बात की नहीं कह रहा हूँ? आप बताओ, भले आपका पैर खेत के मेड़ पे होता है, लेकिन नजर हमेशा लखनऊ और दिल्ली पर होती है। आप ये बात जानते हो कि कब फसल हमारी मुरझा रही है, कब इसमें कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, कब इसे केमिकल और पेस्टिसाइड और एंटीबायोटिक की जरूरत है, और कब इसे पानी की जरूरत है, और कब इसको सुखाने की जरूरत है, कब इसे धूप चाहिए। ऐ मेरे किसान भाइयों, विद्वानों ने कहा है, जाके पांव न फटे बेवाई, सोता जाने पीर पराई। एक किसानों के गठबंधन के और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके युवराज कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने खेत की मेड़ पे संघर्ष नहीं किया है और जाड़े और पूस की रात में तपतपाती धूप में 44 डिग्री टेम्परेचर में खेत की मेड़ पर पानी देने का काम नहीं किया है। हम ऐसे बीच में अपनी बात रखने आ रहे हैं कि अगर ईश्वर भी, भगवान भी अगर कहीं से कोई उछल विचल करते हैं, अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है, गर्मी होती है, धूप होती है, अगर कहीं भगवान के नजर में भी कहीं कोई डवाडोल होता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा किसान भाई होता है। आप कभी सुने हो कि टाटा, बिरला और अंबानी के बेटों को सांप और बिच्छू ने काटा है? बताओ माताओं, बहनों, नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या? लेकिन हमारे किसान के बेटे और बेटे को सांप और बिच्छी भी डसता है, तो हमारे गरीब और किसान के बेटे को डसता है? किसी टाटा, बिरला, अंबानी, धन्ना सेठ के बेटे को सांप और बिच्छी डसता है क्या? और भगवान की भी जब लाठी चलती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाढ़ आती है, कोई टाटा, बिरला, अंबानी का बेटा बाढ़ में परेशान होता है? सूखा पड़ता है तो असर हमारे किसान भाई पर होता है, हमारे गरीब पर होता है। अगर किसान की, बताइए, सरकारें भी, कांग्रेस और सपा की सरकारें भी लाठी चलाती थी तो असर किसान के ऊपर होता था। भगवान की भी लाठी चलती है, असर किसान पे होता है। आप बताओ, ऐसे लोगों का दुख दर्द सहने वाला, देखने वाला और उनका काम करने वाला, उनकी चिंता और चर्चा करने वाला देश में अगर कोई नेता है तो केवल प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी हैं। आज तक कोई बताओ, जो मैंने पहले कहा ना कि जाके पांव न फटी बवाई, सोका जाने तीर पराई। भाई बैठे हो, बताओ कभी खाद के लिए किसी ने लाठी खाई है क्या? कभी लाठी चल रही है?
कभी भैया का चाचा लाठी चला कर दो। और सपा और कांग्रेस के जमाने में किसान खाद के लिए जाता था, लाठी चलती थी कि नहीं? खाद तो नहीं मिलती थी, लेकिन पीठ और पिछवाड़ा लाल कर देते थे ये समाजवादी पार्टी के लाल टोपीधारी गुंडे। सब खाद हड़प लेते थे। ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? आम किसानों को खाद के लिए लाठी खाना पड़ता था। क्या वो दर्द भूल गया? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमें दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई किसान एक खड़ा होकर के नहीं कह सकता, और इस सरकार में कभी, लेकिन कांग्रेस और सपा की सरकारों में उदाहरण मौजूद है कि किसानों ने अगर अपने हक की लड़ाई लेकर के दिल्ली के तरफ, लखनऊ के तरफ कूच किया है तो लाठी भी खाए और गोली भी खाए, किसान शहीद हुए हैं। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? किसान मारे गए हैं कि नहीं मारे गए हैं? और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता मोदी योगी कहते हैं कि किसान की हत्या मतलब गौ हत्या है। जैसे हमारी गौ माता होती है, जब दूध देती है तो थोड़ा सा दूध अपने बछड़े के लिए रख करके दूध समाज को दान कर देती है। उसी तरह से हमारा अन्नदाता किसान फसल पैदा करता है तो थोड़ी सी फसल अपने बाल बच्चों के लिए रख करके अन्न का दान कर देता है। और अन्नदाता के ऊपर लाठी और गोली चलाने वाला हमारी गौ माता की तरह हत्यारा है। अगर किसी ने किसान के ऊपर गोली चलाई है, लाठी चलाई है, तो ऐसे लोग हमारी गौ माता की हत्या की है और गौ माता के अपमान कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी गौ रक्षकों की पार्टी है। गौ माता को अगर किसी ने अपमान करने का, उनका नुकसान करने का दुस्साहस किया तो उनका पंजा मरोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता करता है। किसी की हिम्मत और मजाल कि इस सरकार में किसान के ऊपर आंख उठा करके देख ले, लाठी चला दे, गोली चलाने की बात तो दूर है। सही मैं कह रहा हूं कि नहीं? आज किसान सम्मान निधि दे करके आपको ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी है। किसानों की चिंता करने वाला। अभी हमें पता चला है एमएसपी लागू करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आप गेहूं का दाम भैया 2300 मिलत है ना? 2300 है ना भैया? कितना चाचा? अरे बताओ ना, आवाज ना हो भैया। गेहूं का पप्पू भैया गेहूं पे चल रहा है, कितना दाम चलत है? नीरज तो आवाज दे जाओ, कितना? 2300 ना। लेकिन हम जब तक घूमत रहने भैया तो गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमको किसान क्रय केंद्र पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। व्यापारी दरवाजे पे जा रहा है, कह रहा भैया 2300 की जगह 10 रुपया बढ़ती ले लो, हमें यही अपना दे दो। सही बात कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? ये सम्मान बढ़ा है कि नहीं मेरे किसान भाइयों बताइए? ये सम्मान पूज्य योगी महाराज जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हमारे किसान भाइयों ये सम्मान है कि दरवाजे पर व्यापारी बोरा लेकर के खड़ा है कि भैया 2300 रुपया में हम ही को दे दीजिए। है ऐसा सम्मान की नहीं? आज आपको दर की ठोकर नहीं खाना पड़ रहा है। और किसान भाइयों आपकी उपज का असली दाम ये तो बिचौलिए मौज मारते थे ना। और जानते हो ये मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं कि देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता गांव, किसान और खेत की मेड़ से होकर के जाता है। जब हमारे घर के, हमारे गांव के किसान के घर में खुशहाली आती है तो मुस्कुराते हुए वो अपना फसल बेच करके बाजार में जाता है तो हमारा व्यापारी खुशहाल हो जाता है। जब व्यापारी के, छोटे व्यापारी दुकानदार के घर में खुशहाली आती है तो थोक के भाव का व्यापारी जनपद का खुशहाल होता है। जब वहां खुशहाली आती है तब जाकर के जो फैक्ट्री बनाने वाले बड़े व्यवसायी हैं लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए हैं उनके घर में खुशहाली आती है। जब उनके घर में खुशहाली आती है तो नौजवानों, बेरोजगारों के हाथ में काम आता है, उनके हाथ में खुशहाली आती है। और उनके हाथ में खुशहाली और तरक्की आती है तो देश की तरक्की होती है, देश में खुशहाली आती है। इसलिए मैंने कहा ना कि खुशहाली और देश की तरक्की का रास्ता गांव, किसान और खेत की मेड़ से होकर के जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता मोदी जी, योगी जी हमेशा से किसानों को उसी तरह से मानते हैं जैसे अपने गौ माता को मानते हैं। बताइए मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? अभी कल एक गाँव में मैं घूम रहा था भैया, विश्वास करिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मंडल के पदाधिकारी अजय मौर्य जी, हमारा चौहान भाई बैठा होगा। बताओ 110 साल की उम्र का एक किसान बुजुर्ग आया, उनके जेब में मोदी जी के पर्चे पड़े हुए, ऐसे टेक लगा करके हमारे बीच में आया। जानते हो, कहा कि भैया हम जल्दी कि भाजपा के
सलाम कर चले। हम कहे दादा आप इतनी उम्र में क्यों हंसी का है? कहा भैया मोदी जी अब 4,000 भेजले ना 2,000 निकाल के खर्चा करते 2,000 थैले है। देखा उनकर हम प्रचार करते हमारा लड़का बच्चा दे चाहे न दे, लेकिन मोदी जी हमके पैसा देना ध्यान देना निधि किसान निधि पावल बा हमारा खर्चा हमारा रोजी रोटी हमारा सम्मान चलत बा। वो 110 साल का किसान कह रहा है कि हमारी उम्र भी जो बची हुई उम्र भगवान मोदी और योगी को दे दे। ऐसी सोच गरीबों और बुजुर्गों की गांव के अंदर है हमारे नेता के लिए। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, तो क्या कह रहे हैं? वो देख रहे हैं कि हार रहे बौखला गए, नहीं लड़ाई लड़ पा रहे हैं, तो कहा पड़ा क्या भैया कि हम तो उनकी मोदी और योगी की कब्र बना देंगे। कहा कि नहीं कहा? कहा है भैया, पढ़ा हुआ में आपने। आप अगर अपनी विचारधारा लेकर के जा रहे हो, जनता आपके साथ नहीं है, तो आप हमारे नेता की कब्र बनाओगे? हमारे नेता को मारने की बात करो। मारने की बात कौन करता है? मिटाने की बात कौन करता है? जो कमजोर होता है, जनता जिसका साथ नहीं देती, जनता जिन्हें रिजेक्ट कर देती है, वही कब्र खोदने की बात करता है। सही बात मैं कह रहा हूं नहीं? बताओ, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे ऊपर करोड़ों हमारी माताओं का आशीर्वाद है, और जब हमारी बुजुर्ग माताएं उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो मोदी की कब्र खोजने की औकात किसी की नहीं है। बताइए कहा कि नहीं कहा? अब बताओ, हम लोग हिंदू हैं भैया, हम मरते हैं हमें जलाया जाता है ना भैया? एक तो मार रहे हो, चोट दे रहे हो, ऊपर से नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। एक तो मारने की बात कर रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कब्र बना देंगे। कब्र तो हमारे मुसलमान भाइयों की बनती है ना भैया, तो क्या मतलब मारोगे भी और मुसलमान भी बना दोगे? हमें हमारे धर्म के साथ भी नहीं रहने दोगे? ऐसा अपमान करने के दुस्साहस करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपमान करने वाले समाजवादी गुंडों और कांग्रेस के नेताओं का बदला लोगे कि नहीं लोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। पता हमारे नेताओं के मरने की बात करने वाले, उनकी कब्र खोलने वालों का जवाब दोगे कि नहीं दोगे? और ये जो उम्मीदवार है तो रिजेक्टेड मार है भैया। आप बताओ, दवाई कोई फायदा करती है तो असर धीरे धीरे होता है, लेकिन दवाई अगर रिएक्शन करती है तो उसकी स्पीड 100 गुना बढ़ जाती है। सही मैं कह रहा हूं नहीं किसान भाइयों? बताओ, फायदा तो धीरे धीरे लेकिन नुकसान 100 गुना स्पीड में होता है। आप बताओ किसान भाइयों, आप जानते हो कि कौन सी दवाई कब फसल में डालनी है, क्या असर किस दवाई का होना है, आप जानने वाले लोग बैठे हो। हमारे जिला अध्यक्ष आ गए, हम उनका स्वागत करते हैं, आप भी ताली बजा करके स्वागत करिए। मैं आपको पता होता है कि कब कौन सी दवाई डालनी है। और ये जो उम्मीदवार आए हैं, आप बताइए, बदायूं से 3 बार एमपी थे कि नहीं थे भैया? थे। और बदायूं के लोगों ने 3 साल में टेस्ट किया और उनको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं? बदायूं से कर दिया भैया? सही सही बताइए, कर दिया कि नहीं? कर दिया। जब बदायूं से रिजेक्ट हो गए तब वो आजमगढ़ भाग करके आए थे। और आजमगढ़ के मेरे भाइयों, 2 साल पहले आपने भी उनका टेस्ट लिया और आपने भी उनको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये टेस्टेड और रिजेक्टेड माल है, ये बाजार में कहां चल पाएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, किसान मोर्चा के लोगों, माताओं और बहनों, मैंने कहा ना कि फायदा दवाई तो आराम से करती है, लेकिन नुकसान की स्पीड 100 गुना बढ़ जाती है। ये एक्सपायरी डेट की दवाई आपके बीच में है, अगर कहीं गलती से इसका इस्तेमाल कर दिए तो रिएक्शन बड़ा हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं, मुलायम सिंह को मानने वाले, जानने वाले, उनका सम्मान करने वाले लोगों से मैं इसलिए अपील करना चाहता हूं कि जानते हैं, जब उनके शहजादे ने, उनके नवरत्नों ने उनके शहजादे के नवरत्नों ने उनको समझा करके जातिवादी, परिवारवादी और भ्रष्टाचार करना शुरू किया, तो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव ने सवाल खड़ा किया कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी छवि खराब हो रही है, तुम जातिवादी हो रहे हो, तुम्हारे आसपास सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो रहे हैं। जब उनकी बात कहे और उनको रोकने का, समझाने का प्रयास किए, तो उनका अपमान करके उनकी गद्दी छीनने का काम उनके बेटे ने किया कि नहीं किया? और शिवपाल जी ने जब करने की बात कही और उन्होंने उनके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाई, तो उनका भी अपमान करने का काम उनके शहजादे ने किया कि नहीं किया? जिनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पद्म विभूषण दे रही है, उनका अपमान उनके बेटे और उनके पार्टी के लोगों ने किया, जब उन लोगों ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर सवाल उठाया था। किया था कि नहीं किया था?
तो उनके अपमान का बदला लेने की जिम्मेवारी किसकी है नहीं आपकी। और बता रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी में वर्षों काम किया, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। सब तो मेरे हैं, भावनाएं सब समाजवादी पार्टी के लोगों की। पहली बार ऐसा हो रहा है मुलायम सिंह के बाद कि समाजवादी पार्टी बिकी भी, टूटी भी, लुटी भी, पिटी भी। बिकी भी, लुटी भी, टूटी भी और पिटी भी। मुलायम सिंह के जमाने में सपा न कभी बिकी, न लुटी, न कभी टूटी, न कभी पिटी। लेकिन इस अखिलेश यादव के जमाने में लुटी भी, टूटी भी और पिटी भी। मैं सही कह रहा हूं नहीं? आप लोग जानते होंगे, है कि नहीं? और बिकी भी, बिकने का उदाहरण कहीं मौजूद है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है कि हमारी बहन गोरखपुर में यादव, संगीता यादव, उनका टिकट कटता है। गोरखपुर के ही हमारे प्रभारी जी हैं। आप बताइए, विधानसभा का टिकट कटता है हमारी बहन का, तो 6 महीने के अंदर मोदी जी उनको राज्यसभा भेजने का काम करते हैं। किया कि नहीं किया? किया। एक तरफ वो पार्टी है जो इसी जिले के रहने वाले मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाती है, और दूसरे तरफ ये समाजवादी पार्टी का उदाहरण मौजूद है कि अपने विधायक श्याम बहादुर यादव फूलपुर का टिकट काट के नहीं दिया। विधायक का टिकट काटा, बेचारे एमएलसी का फार्म भरे थे। हवलदार यादव का जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट काट दिया, वो भी एमएलसी का फार्म भरे थे। और दिया किसको? और तो और मुस्लिम बहनें हमारी बैठी हुई, आपको पता होगा, वसीम भाई का टिकट कटा था गोपालपुर से, उनका हार्ट अटैक हो गया, उनकी मौत हो गई। उनकी विधवा ने जब विधानसभा का निर्दल में फार्म भर दिया था, तो उसका भी एमएलसी का फार्म भरवा करके उसको वापस करवाए थे। वो बहन भी एमएलसी का फार्म भरी थी। मैंने कहा ना, सपा दिखने लगी है। समाजवादी पार्टी में एमएलसी का टिकट संग्राम यादव ने खरीद करके अपने पिता के लिए, जो बेचारे बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करते हैं। 85 साल उम्र हो गई है, भगवान उनको और लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य उनका अच्छा रखे। लेकिन पैसे के दम पर वो हवलदार यादव बेचारे फार्म घर पर रखा रह गया। हमारा वो शासन का अध्यक्ष रहा गया। पुराने साथियों बताइए, श्याम बहादुर यादव परेशान, फार्म रखा रह गया, उसको नहीं मिला। और इधर गुड्डू जमाली भैया पैसा से खरीद लिए। अल्ताफ अंसारी मऊ का लोकसभा का टिकट कटा था, विधानसभा का टिकट कटा था, उनका फार्म एमएलसी का धरा रह गया। वसीम भैया की विधवा का फार्म धरा रह गया। अब पैसे के दम पर गुड्डू जमाली एमएलसी बन के आ गया। आपको पता होना चाहिए किसान भाइयों, इसका असर ये हो रहा है कि यादव भाई आज 50-50% हो गए इसी बात को लेकर। मुसलमान भाई 3 तलाक से तो पहले हमारे साथ थी, लेकिन ये गुड्डू जमाली के आने से डॉक्टर असद इदरीस 5 बार का हमारा ब्लॉक प्रमुख इसरार, सब परेशान है। मुसलमान भाई अखिलेश यादव के इस कदम से 50% अपने साथ आ गए हैं, इनकी कहीं गिनती नहीं। आज के तारीख में मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि 8,000 से पिछड़ा जीते थे ना, 80,000 की बढ़त पे आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। 15 दिन का समय है। मेरे नौजवानों, मेरे किसानों, मेरे आदरणीय महिलाओं, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि 80,000 की लीड को बढ़ा करके 1.5 लाख से 2 लाख के बीच लेकर के जाना 25 तारीख को। इस अनुरोध के साथ आप सबको सलाम प्रणाम करते हुए और फिर से वो बात दोहराते हुए कि जाके पाँव न फटी बेवाई ताका जाने पीर पराई, आप किसान भाइयों को प्रणाम करते हुए इस नारे के साथ कि अब की बार ये देखिए।